हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसी एकेडमी। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में जो ट्रिक्स हमने पढ़े थे तो आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। तो अगर नहीं की तो कर लें भाई, डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स आएगी, प्रैक्टिस के बगैर फिजिक्स नहीं आती। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वरना फिजिक्स नाराज़ हो जाएगी। अगर नहीं होते तो मैं किस लिए हूँ, मुझे बताएं, मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो जी तो बच्चे, आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें ताकि मैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर सकूँ और आपको उनका सोल्यूशन दे सकूँ। चलते हैं आज के ट्रिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि हमने एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है। तो अभी बताता हूँ आपको। जी तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल प्लेन रोड है और उस रोड के ऊपर हमारी जो प्यारी सी गाड़ी है वो उस रोड पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर यहाँ तक वो अपना जो डिस्टेंस कवर करती है वो करती है t1 टाइम में, और इतने डिस्टेंस के अंदर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है a1। ठीक है, और जो नेक्स्ट डिस्टेंस कवर करती है जी वो करती है t2 टाइम में, और इस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो a2 होता है। तो आपको कहा जाए कि यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे जी, कोई मसला ही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर तो एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a1 t1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a2 t2, फिर इन दोनों को जमा कर देंगे और नीचे टाइम को प्लस कर देंगे t1। ठीक, तो इस तरह आप इस तरह का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, चाहे जितने मर्जी गैप हो इस तरह के, चाहे आप एक नेक्स्ट गैप बना लें a3 का और यहाँ पे आपके पास t3 हो, सो ऑन। तो उसको इस तरह प्लस करते जाएंगे, नीचे आप टाइम को प्लस करते जाएंगे और इन दोनों को रेशियोज ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 5 था, t1 था 2 सेकंड, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो गया 4 और टाइम था आपके पास 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन 4 था, 2 सेकंड्स में उसका एक्सेलरेशन 5 था। तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो बच्चे वैल्यूज़ पुट करेंगे। a1 आपके पास 5 है, t1 आपके पास 2 है, a2 आपके पास 4 है, t2 आपके पास 3 है, और नीचे टाइम्स को प्लस कर देंगे। देखिएगा आपके पास क्या आंसर आ गया, 5 2 बार 10, 4 3 बार 12 और 3 और 2 5, 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। 22/5 इनको डिवाइड कर दें, 5 4 बार 20, 2 आ गए इशारिया 0, 5 4 बार 20, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास क्या आ गया, इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ये तो हम अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब हमने ट्रैवल किया तो हमारी जो इनिशियल स्पीड थी, लेट्स पुट थी 2 मीटर पर सेकंड। जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया स्पीड थी, तो हम जा रहे हैं जी, हम चलते जा रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक रहा। 1 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, और यकदम क्या आ गया, अचानक यहाँ से फिजिक्स आ गई, कहती रुको, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा हम सैर करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। कहते नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, पहले मुझे बताओ कि जब 4 सेकंड में तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया। तो ये क्या बात हुई, फिज़िक्स हर जगह आ जाती है। तो चलें इसका पहले मसला हल करते हैं ताकि हमारी जर्नी डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, किसी भी सेकंड में, चाहे वो 4 सेकंड हो, चाहे 3 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 1 सेकंड हो, किसी भी सेकंड में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। तो मैं जी, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है आपके पास, एस nth सेकेंड इज़ इक्वल टू vi प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जब आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो फलां सेकंड के बाद आपको कहा जाता है कि बताएं कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है ना, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसका एक्सेलरेशन कंसीडर कर लेते हैं। हमें जो एक्सेलरेशन दिया जाएगा लेट्स पर वो दिया जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 है, एक्सेलरेशन हमने 2 कंसीडर कर लिया है, और nth हमें कहाँ पे चाहिए, 4 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आप 5 के बाद भी कर सकते हैं, आप 6 के बाद भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, और 4 2 8 हो गए। तो देखिएगा क्या आ गया, जब आपके पास आंसर 8 में से 1 निकालें 7, और 7 2 बार 14, 14 और 2 16, आपके पास मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। 4 सेकंड के बाद वो 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यूज आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसको हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकना है, ठीक है, अपवर्ड।
इसको वर्टिकली कहाँ फेंका, हमने ऊपर फेंका। जब ये यहाँ पर पहुँची तो इसकी यहाँ पे बस हो गई, कहती मैं ऊपर नहीं जा सकती, जो आपने मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो मेरी ख़त्म हो गई है, अब मुझे वापस आना होगा। हमने कहा ठीक है आ जाना, लेकिन हमें ये बताते जाओ कि कितनी हाइट कवर किया तुमने जनाब, हमें हाइट चाहिए, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम ऊपर रहो या नीचे रहो, हमें हाइट बताओ। वो कहती ठीक है मैं बताती हूँ। उसने जो हमें हाइट का फार्मूला बताया ना बच्चे, वो ये बताया VI² ओवर जी। कहती इस फार्मूले से फाइंड कर लो, जो आपने मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी थी ना उसका स्क्वायर ले लो और स्क्वायर लेके जी पे डिवाइड कर दो, तो आप यहाँ पे हाइट फाइंड कर लेंगे। तो जी हमें टाइम भी बताओ कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँची हो, तो उसने हमें टाइम का फार्मूला भी बता दिया, T = VI/G। तो सिंपल हमने यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म किया और कुछ नहीं किया। और अगर हम इससे कहें कि भाई बताओ हमें वापस आने में कितना टाइम लगा तुम्हें, जाने में, तो जाने का टाइम तो हम इससे फाइंड कर लेंगे, वापस आने का भी बताओ, तो वो कहेगी सेम है, जाने और आने का टाइम क्या है, सेम है, जाने का और आने का टाइम क्या है, सेम है। तो अब देखा जाए कि टोटल टाइम कितना लगेगा जाने और आने में, तो इन दोनों का अगर प्लस कर दे आपके पास आ जाएगा 2VI/G। ये पूरी जर्नी का टाइम है और ये एक तरफ का जाने का या आने का। तो स्टूडेंट्स आपके पास कोई बॉडी है, उसको आपने बिल्कुल ऊपर फेंका VI स्पीड से, ठीक है, अब वो ऊपर से नीचे आ गई, अब यहाँ पर ज़मीन पर आएगी, लेट्स पर यहाँ पे आपके पास अर्थ है, ज़मीन पर वापस आ गई, तो आप कहें कि जब वापस आएगी तब इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, याद रखिएगा जितनी ये वेलोसिटी थी उतनी ही ये होगी, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास अक्सर MCQs आ जाता है पेपर में। देखिएगा आपके पास कोई सर्टेन हाइट है, लेट्स सपोज ये कोई बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और बिल्डिंग से आपने एक बॉल को इस तरह फेंक दिया हॉरिजेंटली, वो बॉल इस तरह मुड़ती हुई नीचे ज़मीन पर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गई। और जो दूसरी बॉल है उसको आपने बिल्कुल नीचे फेंक दिया इस तरह। अब आपसे पूछा जाएगा बताएं कौन सी बॉल जल्दी पहुंचेगी, तो भाई दोनों एक ही टाइम लेंगी, जितना टाइम ये बॉल लेगी उतना ही टाइम ये लेंगी, दोनों के लिए आपके पास टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि टाइम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो नीचे ऊपर से नीचे आए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके आए, दोनों सेम टाइम लेंगी ज़मीन पर टकराने के लिए। यहाँ पर अक्सर एक और क्वेश्चन भी आपका आता होता है कि देखिए ये आपके पास एक हाइट है, इस हाइट से आपने दो बॉडीज़ को नीचे फेंका है, एक छोटी बॉडी और एक बड़ी है, यानी एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बॉडी जल्दी यहाँ पे पहुँचेगी, छोटे मास वाली या बड़े मास के लिए। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है, सेम है, दोनों टाइम क्या लेंगी, आपके पास इक्वल टाइम लेंगी, दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों एक ही टाइम में नीचे पहुंच जाएंगी। हाँ शर्त ये है कि यहाँ पे आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, बल्कि होनी नहीं चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होनी चाहिए जी। तो बच्चों हम अगेन वही बॉडी कंसीडर करेंगे, ये बॉडी बिल्कुल ऊपर जा रही है, हमने इसको इनिशियल जो वेलोसिटी दी वो हमने इसको 5 दी, जब यहाँ पे पहुँची तो वेलोसिटी में कमी आ गई, 4 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ पे आके क्या हो गई, 0 हो गई। ये बॉडी यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो यहाँ से भी ये बॉडी नीचे आएगी, जब बॉडी नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऊपर जाती है तो स्पीड में कमी आती है और नीचे आती है स्पीड बढ़ना शुरू होगी। जब यहाँ पे पहुँचेगी जब यहाँ पे पहुँचेगी तो वेलोसिटी 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और अगेन यहाँ पर 5। तो इस मकाम पर भी वेलोसिटी सेम है, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी सेम है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, चाहे जा रही है चाहे आ रही है, तो ईच पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये डिपेंड नहीं करता कि चाहे वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी जाते वक्त वही आते वक्त इस मकाम पर भी वही वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी हर मकाम पर एक ख़ास पॉइंट पर सेम रहती है, चाहे वो बॉडी उधर से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपने प्रॉब्लम्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर कर सकूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।